नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने एक ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट किया था ऑन जून 2023। हम एक्चुअली एक रेसिडेंशियल एरियाज़ में गए थे, जो रेसिडेंशियल एरियाज़ में जिनको इफ़ेक्ट हो रहा है ब्लास्टिंग का, और ये ब्लास्टिंग हो रहा है हमारा साइट है जो एक रीडेवलपमेंट का साइट है वाशी में, प्लॉट नंबर 3 एंड प्लॉट नंबर 18 वाशी सेक्टर 9। ये जानकारी नवी मुंबई महानगर पालिका से हमने निकाला हुआ है। अच्छा, अब अभी एक्चुअली हमें इसके बारे में बोलना है कि रहीवासियों का तो रेसिडेंशियल एरियाज़ में रेसिडेंट्स का तो बहुत कंप्लेंट आया कि ब्लास्टिंग में एक्चुअली उनका क्या इफ़ेक्ट हुआ, और आप लोगों ने हमारे सीरीज़ में उसको देखा हुआ है, सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और उसमें कुछ लोगों ने कुछ टेक्निकल मुद्दा और साइंटिफिक रीज़न भी डाला हुआ है कि ब्लास्टिंग क्यों नहीं होना चाहिए। आइए अब जानते हैं इसके बारे में, जो हमारे कानूनी प्रक्रिया है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। ये है इनका डीपी प्लान। यहाँ पर एक्चुअली आप लोग देख रहे हो, ये प्लॉट नंबर 3 और प्लॉट नंबर 18 सेक्टर 9 वाशी, ये इनका डीपी प्लान है। हम आपको पूर्व सूचना देना चाहते हैं कि हमारा विकास के काम में हमारा कोई विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि एक्चुअली विकास हो, लोगों को घर मिले, लेकिन जो विकास का काम कर रहे हैं वो विकास के काम में कुछ रोड़े, जैसे ये जो ब्लास्टिंग है, ये कितना सही है और कितना गलत है, जो लोगों ने इसके बारे में बताया। तो हमारी चैनल कोई चीज़ का विरोध नहीं कर रही है, ना डेवलपमेंट पे, बट जो प्रक्रिया यूज़ किया जा रहा है डेवलपमेंट पे, उस पर हमारा आक्षेप है। और ये आक्षेप आज हम एक्चुअली इसके बारे में आपको मशवरा दे रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि महाराष्ट्र जो यूडी है, अर्बन डेवलपमेंट, नवी मुंबई महानगर पालिका का नगर रचना ने डीपी का जो मंजूरी था वो मंजूरी, और साथ में जो बोलते हैं ना यूनिफाइड डेवलपमेंट प्लान, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, यूडी ने 23 जून 2021 को पारित किया। ये यूडी CPR है 2020 मेरे हाथ में, और इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने किया 23 जून 2021 को। अब बात करते हैं कुछ नियम और शर्तों का। और आपको पहले ही बता देता हूं कि ये UDCR जो है, जैसे हमने एक्चुअली चर्चा किया था हमारे सीरीज़ 1 में, हमने चर्चा किया था हमारे DCR 1994 का, नवी मुंबई महानगर पालिका का, क्योंकि नवी मुंबई महानगर पालिका ये प्लानिंग अथॉरिटी है, और ये शहर को विकसित जिसने किया है वो है सिडको, दोनों गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर में आती है। अब आपको बताते हो कि जो अर्बन डेवलपमेंट है, ये किस तरीके से DCR को मंजूरी देती है और प्लानिंग एजेंसीज को काम करने का इनका प्रोपोर्शन शुरू हो जाता है उसमें। अब जो UDCPR है, ये एक बाइबल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जिसको हम MRTP बोलते हैं, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966। उसमें से इसको उठाया गया है, मतलब कुछ पॉइंट्स इसमें से उठाया गया है, और कुछ सेक्शंस के बेस के ऊपर ये UDCPR पूरा स्टेबल होता है। उसमें जैसे सेक्शन 37 है, सेक्शन 20 है, सेक्शन 154 है, ये सारा सेक्शन जो है ये प्रोविजन में से उठाया गया है, वो बोलते हैं उसे MRTP, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966। आइए जानते हैं, इसमें लगभग 15 चैप्टर है। 15th चैप्टर मैं अब सिर्फ और सिर्फ ब्लास्टिंग पे बात करूंगा, उसका जो नियम और कायदा, जिस तरीके से एक्चुअली उनका यहाँ पर नियमों का भंग किया गया है। तो चैप्टर 15 में जो कोरिंग ऑपरेशन है, हम उसको 15.1 में जो कोरिंग ऑपरेशंस है, उसमें 15.1 में सब सेक्शन 10, इसमें उनका क्या कहना है, नो कोरिंग एंड क्रशिंग शैल बी परमिटेड इफ अ हाईवे और पब्लिक रोड हैविंग विड्थ of 30 meters or more, railway line or any human settlement is located within 200 meters। इसका चलो ठीक है, हमने उसको निकाल दिया बाजू में। उसके आगे पढ़िए, however for coring with blasting operations, अब ध्यान दीजिए, नियम 10 जो सबसेक्शन 10 में है, with blasting operation the distance shall be at least 500 meters। जैसा कि मैंने को बताया कि रोड के उस बगल में, रोड के उस साइड में ब्लास्टिंग चल रहा है, और रोड के इस बगल में JN4 के रहीवासी वहाँ रह रहे हैं, और बिल्डिंग करीबन 1980 के दशक से है। इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, 15 में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, नो कोरिंग shall commence
under the excavation plan is also approved by the Directorate of Geology and Mining, Government of Maharashtra. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक कागज बोल रहा है 15.1 सबसेक्शन 3। अब बात करते हैं ब्लास्टिंग का नियम के ऊपर। तो हमने जब टाउन प्लानिंग में हमने जब एक्चुअली इसकी छानबीन की, नगर रचना विभाग, टाउन प्लानिंग ऑफ नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो हमें इसका एक अच्छा एक मतलब इनका जो पेपर्स है, जो डॉक्यूमेंटेशंस है, वो हमने निकाला। उस डॉक्यूमेंटेशंस में पहले आपको एक गौर करवा दे कि इनका डॉक्यूमेंटेशन कब शुरू हुआ। इनका डॉक्यूमेंटेशन जब शुरू हुआ जब इनको पहला कंप्लेंट वहाँ के रेसिडेंशियल एसोसिएशन में से एक किसी मेंबर ने इनको डाला था करीबन मार्च में, और मार्च में एक बड़ी न्यूज़पेपर जिसने एक्चुअली इसका आर्टिकल छापा था और उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि किस तरीके से ब्लास्टिंग का इनका प्रोजेक्ट शुरू है। जिन्होंने ब्लास्टिंग का प्रपोजल डाला है उन्होंने इसको मूव किया है प्लानिंग अथॉरिटीज़ को, और किस तरीके से एक्चुअली इन लोगों ने परमिशन लिया है। इनका क्लियर मेंशन किया हुआ है इनका कि इन लोगों ने खाली एनओसी लिया है पेसो का। पेसो आपको फिर वापस रिपीट करता हूँ, मैंने इसका आपको डिफाइन किया था, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है और बेलापुर में उनका स्थित ऑफिस है, वेस्टर्न जोन बोलते हैं जिसको। और दूसरा इनका पुलिस कमिश्नर का एनओसी फॉर ब्लास्टिंग। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि यहाँ पर जो इनको एनओसी मिला है ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी एसीपी, पुलिस के अंदर जो रैंक होता है एसीपी लेवल का जो ऑफिसर है, उन्होंने इसको परमिशन दिया है। अभी मुझे पता नहीं कि एक्चुअली डेलीगेशन ऑफ पावर क्या कमिश्नर ऑफ ऑफिस ने, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने क्या डेलीगेशन दिया हुआ है एसीपी को, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में बताता हूँ कि पेसो का जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो जिस तरीके से उन्होंने लाइसेंसिंग दिया है, उनका 30 मार्च का उनका पेपर है जब पेसो एक्चुअली कंट्रोल करती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर स्टॉकिंग ऑफ एक्सप्लोजन्स, और उनका लाइसेंसिंग जो फायर शॉट्स लेते हैं, जो फायर शॉट्स मारते हैं, उसका एक्चुअली लाइसेंसिंग, एंड प्लस जो इनको मटेरियल स्टॉक करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके अंडर में उसका इनका लाइसेंस होता है। ओके, पहले आपको एक नियम बताता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एज पर द एक्सप्लोजिव एक्ट, देखिए एक्सप्लोजन जो करना है इनको, जो ब्लास्टिंग करते हैं, इट इज़ अंडर एन एक्सप्लोजिव एक्ट। और एक्सप्लोजिव एक्ट का जो 1908 का जो नियम है उसके अंदर कुछ रूल्स बनाया हुआ है जिसको हम एक्सप्लोजिव रूल्स बोलते हैं 2008, और उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है, ये है वो एक्सप्लोजिव रूल्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का निकाला हुआ है। इसमें आप कहीं भी देखिए, जो मैं बताना चाहता हूँ कि कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज़ एन एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, और यहाँ पर कलेक्टर का कोई परमिशन दिख नहीं रहा है। चलो मान लेते हैं कि एक्चुअली ये अर्बन एरिया है, वो ग्रामीण में नहीं है, क्योंकि हमने जब एक्चुअली हमारे सोर्स में थाना डिस्ट्रिक्ट में हमने कलेक्टर के ऑफिस में हमने जब बात किया तो हमें पता चला कि नहीं, हम नहीं देते हैं, अर्बन एरिया है, हम ग्रामीण में देते हैं, यानी रूरल भाग में। तो उनके लिए मुझे बताना चाहिए, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक्सप्लोजिव एक्ट में जिस तरीके से पेसो इनको जो परमिशन देती है, कंसेंट देती है, उसमें क्लियरली इनका मेंशन किया हुआ है। जहाँ भी आप देखेंगे आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिखेगा। हु इज़ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, और उसमें इनका क्लियरली इनका जितने भी जो एनओसी में जो पॉइंट्स हैं, आपको एक पॉइंट पढ़ के जब बताता हूँ। द ब्लास्टिंग ऑपरेशन शुड बी कंडक्टेड स्ट्रिक्टली एट द प्लेसेस स्पेसिफाइड इन अफोरसेड एनओसी अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल लाइन्स एंड द रेसिडेंशियल एरियाज। तो आपको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्योंकि पेसो अपने कंडीशंस में क्लियरली मेंशन कर रही है। प्लस उसके अलावा इन्होंने क्लियर मेंशन किया है पॉइंट नंबर 12 में, ऑल द कंडीशंस कंटेन इन एनओसी इशूड बाय द कमिश्नर ऑफ पुलिस नवी मुंबई शैल बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड, यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब जैसे मैंने आपको बताया, एसीपी इज ही द पावर ऑफ अथॉरिटी टू गिव सच एक्सप्लोजिव परमिशंस। उसके अलावा इन लोगों ने क्लियर कट मेंशन किया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो भी परमिशंस है वो पहले लीजिए, उसके बाद एक्चुअली आप एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल कीजिए। और बाकी जो नियम में जो क्लियरली मेंशन किया है, सनराइज एंड सनसेट के पहले, यानी आप सनराइज के बाद और सनसेट के पहले आपका ब्लास्टिंग का प्रपोजल यूज़ करना है। पर जैसे डीसीआर में जैसे बताया, यूडीसीपीआर में बताया गया है कि 15.1 में ब्लास्टिंग इज रेस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड विद इन 500 मीटर्स। बहुत सारा कंडीशंस है इसमें पेपर में, जैसे प्लीज़ नोट
that the explosives may be used at the subject mentioned site as indicated in aforesaid NOC by the district authority. मान लीजिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करें या या हमारा नवी मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर, क्योंकि ही इज़ नाउ द एडमिनिस्ट्रेटर। एंड एक और चीज़ मैं बताता हूँ, हमारे चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इनकी वैलिडिटी जो है कृपया करके नोट कीजिए, इनकी वैलिडिटी इज़ 29/6/2023 ऑन और बिफोर। अब बात करते हैं दूसरी एजेंसी की। लोकल अथॉरिटी में एक और एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, MPCB, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो CPCB सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो हमारे स्टेट में MPCB है। और ये जो NOC जो इनको लेना पड़ता है, जो ब्लास्टिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, इनको क्लियर कट इस पर मैंशन किया गया है कि यू नीड टू हैव एन MPCB कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑल्सो फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इट। और हमने जब MPCB में बात किया, इस सिलसिले में जब हमने MPCB से बात किया तो उनको इसके बारे में ज्ञात नहीं है। तो मैं इस चीज़ के माध्यम से मैं अपना यहाँ पर एक क्लोजर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको फिर अपनी एक भावना प्रकट करना चाहता हूँ कि मेरा काम, हमारा चैनल का काम रुकाना नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रीडेवलपमेंट में ऑलरेडी 2-4 साल निकल चुका है। बट विकास कीजिए, विकास को इतना ध्यान दीजिए कि आजू बाजू में लोग रह रहे हैं, जूनी बिल्डिंगें हैं, जूनी इमारतें हैं, वहाँ पर एक्चुअली लो लाइंग एरिया है। क्योंकि आप वाशी का सेक्टर 6 देखेंगे तो वहाँ से जब आप एक पानी का बहाव देखेंगे, जिस तरीके से ब्लास्टिंग करके ये करीबन आज 20 फुट के नीचे चला गया है, और मुझे एक अंदाज़न एक एक्सपेक्टेड है कि ये करीबन 60 फीट के आसपास जाने का तैयारी में है। ये एक अंदाज़ हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप ये सोचिए कि यहाँ पर क्यों एक्चुअली इन्होंने रेकमेंड किया है जियोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशंस में, क्योंकि जब वाटर यहाँ भरेगा, जब पानी भरेगा, तो यहाँ बाजू में जो 30-35 साल पुरानी इमारतें हैं सड़कों की बांधी हुई, ये प्रॉबेबली हो सकता है कि यहाँ पर उनको एक इशू आ सकता है, टेक्निकल इशू आ सकता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। और मैंने हमारे शायद सीरीज़ 1 में भी मैंने बताया था आपको कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, जो कायदे के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ तो कमिश्नर है, पर कमिश्नर ने यहाँ पर, म्यूनसिपल कमिश्नर ने यहाँ पर परमिशन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इनका कंसेंट नवी मुंबई महानगर पालिका टाउन प्लानिंग एजेंसी, उनका कंसेंट फॉर ब्लास्टिंग इज 0। बट एक प्रोविजन दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली कि नवी मुंबई महानगर पालिका टाउन प्लानिंग एजेंसी ने अपनी आंख बंद की हुई है, उनका आंखें शायद बंद है, उनके कान तक बंद है कमिश्नर के, क्योंकि उनको प्रोविजन है UDCPR, वही UDCPR में अंडर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज 2.14, जिसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में यू कैन टेक एक्शन एंड यू कैन इवन टेक एक्शन, द कमिश्नर कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द आर्किटेक्ट अंडर द आर्किटेक्ट एक्ट 1972। उसके अलावा 2.15 ऑन UDCPR ये क्लियरली मेंशन करता है कमिश्नर हैज़ द पावर टू रिवोक द CC। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारी चैनल नहीं बोल रही है, मैंने पेपर में से बताया, जो पेपर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का इशू किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसमें ऑफिशियल काम करे, क्योंकि हम नवी मुंबई महानगर पालिका के वाशी स्थित वार्ड ऑफिसर यानी विभाग अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार सोंडगे, जो एक डेप्यूटेड ऑफिसर है, उनके साथ हमने जब चर्चा किया, उन्होंने इसके ऊपर कोई राय नहीं दी, ना इसके ऊपर कोई एक्शन लिया। अब सवाल है कि क्या वार्ड ऑफिसर के HOD क्या इसके ऊपर संज्ञान लेंगे, यानी हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर है और जो केयर टेकर है नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, एज अ सोल एडमिनिस्ट्रेटर, विल यू टेक एक्शन ऑन इट? लेट्स नॉट टॉक ऑन रिवोकेशन ऑफ CC, बट ये जो प्रोसीजर हुआ है इसके ऊपर क्या आप एक्शन लेंगे? वेटिंग एंड वी आर वेटिंग, क्योंकि हमने म्यूनसिपल कमिश्नर को जब हमने इसका संज्ञान लेने को कहा, हमें अभी तक उसका उत्तर नहीं आया है। हमने उनको डिजिटली, मैंने आपको इसके पहले भी बोला है कि हमने म्यूनसिपल कमिश्नर को भी पूछा हुआ है इसके बारे में, पर उनकी कोई टिप्पणी न प्रतिक्रिया इसके ऊपर आई है। तो शायद आंख बंद है, कान बंद है, पर मुंह तो है। अब बोलिए इसके ऊपर, और लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द एक्शन। थैंक यू।